एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग जारी है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनके अपने ही देश यानी अमेरिका से बुरी खबर आई है। दरअसल ऐसा यूँ हुआ है कि अमेरिका का जो सालाना रक्षा बजट है वो पास नहीं हो पाया है और ये हालात तब बने हैं जब उनकी ईरान से भीषण जंग हो रही है और दूसरी तरफ हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का खतरा भी उनको दिख रहा है। इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर सालाना रक्षा बजट पास ना हो पाना अमेरिका के लिए कितना मुश्किल भरा आगे हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पूरा माजरा क्या है। क्या हुआ है कि अमेरिका का सालाना रक्षा बजट जो इस बार 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर यानी अगर भारतीय रुपयों में देखें तो 96 लाख करोड़ डॉलर भारतीय रुपयों से भी ज़्यादा था, तो वो क्यों पास नहीं हो पाया है। तो दरअसल मंगलवार को ये बिल सीनेट में पेश हुआ और उसमें वोटिंग हुई, तब डेमोक्रेट्स ने इनका विरोध कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है और उनकी जो विपक्षी पार्टी, जिसे भारत में भारतीय जनता पार्टी इसमें सरकार में है और विपक्ष में कांग्रेस है, वैसे ही अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी जो ट्रंप की है वो सरकार में है और उनके विपक्ष में डेमोक्रेट पार्टी है। तो ये जब वोटिंग होने के लिए रक्षा बजट जब सीनेट में आया तो उसे डेमोक्रेट्स ने उसका विरोध किया और कहा कि ईरान के जंग के विरोध में हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे। और ये बिल बाद में विरोध के बाद जब बहुमत हासिल नहीं कर पाया तो ये सीनेट में ही गिर गया। तो जब इस बिल पर वोटिंग हुई, यानी जो रक्षा बजट जो आया था उनका नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के नाम से जो सालाना डिफेंस बजट आया था अमेरिका का, ये पारित नहीं हो पाया। इस बजट के पक्ष में मात्र 46 वोट पड़े और इसके विरोध में उससे ज़्यादा 50 वोट हुए और इसकी वजह से ट्रंप की जो मंशा थी कि इस बार हमारा 1 ट्रिलियन डॉलर का बजट पास हो जाना चाहिए, वैसा नहीं हुआ। इसके वजह क्या रहे, इसके बारे में भी डेमोक्रेट्स ने साफ बताया। जब ये बजट का बिल जो है सीनेट में पेश हुआ तो डेमोक्रेट्स ने कहा कि हम ईरान के जंग के विरोध में इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ट्रंप कर रहे हैं, उसका हम समर्थन नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत है। अमेरिकी सीनेट के जो डेमोक्रेट नेता हैं चक शूमर ने इसकी खिलाफत की और उनके साथ कई और अन्य डेमोक्रेट्स भी आए। उन्होंने कहा कि नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट के नाम से ये जो बिल लाया गया है, एनुअल डिफेंस बिल, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ईरान में 5वां महीना है जब जंग जारी है और ट्रंप बता नहीं पा रहे हैं कि जंग क्यों हो रही है और कितनी गहराई तक ये जंग होगी। अमेरिका के लोग इसकी वजह से कितना सहेंगे, कितना उन्हें आर्थिक इसका नुकसान होगा और इस जंग को ख़त्म करने का तरीका क्या है। तो जब ट्रंप ये सब कुछ नहीं जानते हैं तो फिर डेमोक्रेट्स जो सीनेट में हैं वो उनका पक्ष नहीं ले सकते हैं और उसका सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब हम आप ये भी बता देते हैं कि ये किस मौके पर बिल आया, इसकी भी टाइमिंग बड़ी ही एक पेचीदा कहिए डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की राजनीति के लिए। दरअसल हुआ यूँ कि जब अमेरिकी सीनेट ने एक दिन पहले ही वाइट हाउस की तरफ से बताया गया कांग्रेस को कि ईरान पर फिर से बमबारी शुरू हो गई है, हमले हो रहे हैं और जो ईरान अमेरिका के बीच बड़ी मुश्किल से एक सीज़ फायर की बात बनी थी वह पूरी तरह ख़त्म हो गई है। ओवल ऑफिस में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और उसके बाद फिर ईरान का जो सीज़ फायर है उसको फैसला उसका पलटने का निर्णय हुआ और उसके बाद फिर अब ये ऐसा अंदेशा है कि अमेरिका में इसकी वजह से और पूरी दुनिया में इसकी वजह से इकनॉमिक उथल पुथल हो सकती है। और दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे कि मिड टर्म इलेक्शन भी अमेरिका में आ रहे हैं तो इसको लेकर एक उतार चढ़ाव जैसी समस्याएं हो सकती हैं और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ट्रंप के विपक्षियों यानी डेमोक्रेट्स ने रक्षा बजट जो उनका सालाना था उसको पास नहीं होने दिया और अब उनको मुश्किल आ रही है। और इसमें भी दिलचस्प ये है कि ये सब तब हुआ जब ट्रंप अगले साल इस रक्षा बजट को सीधे 1 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 1.5 ट्रिलियन डॉलर करने की फिराक में थे। वो चाहते थे कि अमेरिका का जो रक्षा बजट है उसमें बढ़ोतरी हो और उसके लिए फिर अमेरिकी जो सेना है, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइलें हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन लाया जाए और उस अमेरिका की सेना को और मजबूत किया जाए। लेकिन जो ट्रंप की मंशा थी उस पर अभी तो पानी फिरता हुआ दिख रहा है। और दूसरी इसमें समस्या क्या अब ट्रंप के सामने आ सकती है वो भी हम बता देते हैं।
दूसरी समस्या ये है कि हाल में जब मई में एक रिपोर्ट जारी हुई थी सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की, इसमें दावा किया गया था कि जो अमेरिका के पास मिसाइलों का, इंटरसेप्टर्स का जो भंडार है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि ईरान के साथ वो जंग में है और जो प्रोडक्शन है उनका काफ़ी कम है। उससे पहले उन्होंने यूक्रेन को भी ये मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स दी है। इस वजह से अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से, मतलब मई में जो रिपोर्ट आई तो उसके हिसाब से ये था कि ईरान के साथ जंग में चाहे जैसी भी स्थिति बन जाए, उसके लिए तो ट्रम्प के पास, अमेरिकी सेना के पास बहुत सारी मिसाइलें हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसी दौरान जब वो ईरान से लड़ रहे होंगे, अपनी मिसाइलें और इंटरसेप्टर्स काफ़ी मात्रा में खर्च कर चुके होंगे, अगर इसी दौरान हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, यानी जहाँ चीन और ताइवान है, वहाँ कुछ गड़बड़ होती है और अगर ऐसे हालात बनते हैं कि चीन और अमेरिका सामने आ जाते हैं तो अमेरिका एक्सपोज हो सकता है, उसकी तब फायर पावर जो है काफ़ी लिमिटेड हो सकती है। तभी आपको बता देते हैं कि सेंटर फॉर जो स्ट्रेटजिक इंटरनेशनल स्टडीज़ है उसकी रिपोर्ट में क्या आया था। तो उसमें ये आया था कि चीन चीन ऐसा कुछ कर सकता है कि उसका टारगेट है कि 2027 तक उसकी सेना इस तरह से सक्षम बनाना है उसको कि ताइवान पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने में सक्षम हो जाए। हालांकि डेडलाइन तो नहीं मानी गई। और दूसरी तरफ ये भी हुआ कि ट्रम्प ने जब हाल में बीजिंग का दौरा किया तब शी जिनपिंग ने तब कहा था कि अगर ताइवान के साथ अमेरिका अपने रिश्तों का गलत तरीके से इस्तेमाल करता है या मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है इससे क्षेत्र को, तो वो टकराव की स्थिति में आ सकते हैं। तो दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की, उसमें कहा गया था कि भंडार लगातार अमेरिका का कम हो रहा है और उस भंडार को, जो इसकी प्रोडक्शन क्षमता है, जो इसकी उत्पादक क्षमता है, उससे अगर उसको भरने की कोशिश करेंगे तो करीब 3 साल का समय लग सकता है। तो इस वजह से पूरा ये चिंता का विषय अभी अमेरिका के लिए बना हुआ है। अब हम आंकड़ों की मदद से आपको समझा देते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है रिपोर्ट में। तो दरअसल जो मेन बात हुई थी रिपोर्ट में अमेरिका की ताकत की और मिसाइलों और इंटरसेप्टर की, उसमें सबसे पहले बात हुई थी इनकी टॉम हॉक मिसाइलों की। तो उसमें कहा गया रिपोर्ट में कि जो 28 फरवरी से जो युद्ध ईरान के साथ अमेरिका का शुरू हुआ था, उसमें अमेरिका की तरफ से टॉम हॉक मिसाइलों, मतलब 1000 से ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल अमेरिका कर चुका है। और अगले साल जो फाइनेंशियल ईयर है 2027 का, उसके लिए उसने रिक्वेस्ट डाली है कि अगले साल उसे 785 टॉम हॉक मिसाइलें चाहिए। इसका प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, लेकिन अगर प्रोडक्शन क्षमता देखें अभी की, जो अगर पिछले साल जो प्रोडक्शन किया था अमेरिका ने टॉम हॉक मिसाइलों का, तो वो सिर्फ 207 था। यानी अगले साल जो मिसाइलें चाहिए वो चाहिए 785, और जो पिछले साल प्रोडक्शन हुआ था अमेरिका में वो 207 टॉम हॉक मिसाइलों को हुआ था। हालांकि अमेरिका चाहता है कि इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर एक साल में, मतलब टॉम हॉक मिसाइलों का प्रोडक्शन एक साल में 600 से 1000 तक बढ़ा दिया जाए। और अगर इसी हिसाब से अमेरिका चलता है तो जो उसका भंडार था जिससे उसने मिसाइलें खर्च की ईरान पर दागने के लिए, तो वो 2030 के आखिर में या फिर शुरुआती दौर जो होगा 2031 का, तब तक वो पूरा हो सकता है। तो यानी जो 1000 से ज़्यादा मिसाइलें ईरान से जंग में अमेरिका ने खर्च की हैं, वो पूरा भंडार उसी स्थिति में लाने के लिए अभी उनको करीब 3 साल 4 साल लगेंगे। वहीं अगर बात करें थर्ड इंटरसेप्टर्स की, तो ईरान से जंग में मई से पहले, अभी जो चल रही है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो मई से पहले जो जंग हुई थी उसमें 190 से 290 थर्ड का इस्तेमाल अमेरिका ने किया। और अगले साल के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि उन्हें 857 थर्ड चाहिए। लेकिन अगर बात करें पिछले साल जो प्रोडक्शन हुआ था थर्ड का अमेरिका में, तो वो सिर्फ 92 था। और अमेरिका अब चाहता है कि इस प्रोडक्शन की क्षमता को 96 से 400 तक पहुंचा दिया जाए। और अगर इस हिसाब से अमेरिका चलता है तो मिड या लेट 2029 तक, यानी जो जून जुलाई का महीना होगा या नवंबर दिसंबर तक 2029 तक अमेरिका को थर्ड मिसाइलें मिल सकती हैं और उनका जो भंडार था वो पूरी तरह जो युद्ध के पहले वाली स्थिति में पहुंच सकता है। वहीं पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की बात करें तो इसका इस्तेमाल भरपूर तरीके से किया है अमेरिका ने ईरान से जंग में। उन्होंने 1060 से लेकर 1430 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स का यूज़ किया। और अब जो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में 2027 में उन्हें कितने पैट्रियट चाहिए, तो वो आंकड़ा है 3203 का। यानी जितना उन्होंने इस्तेमाल किया उससे करीब 3 गुना अभी उन्हें जो है इंटरसेप्टर्स चाहिए।
लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो पिछले साल सिर्फ 172 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स अमेरिका ने बनाए थे, अलग अलग जगहों पर तैनात किए। और अमेरिका अब सोच रहा है कि उसकी जो सालाना प्रोडक्शन की इसकी क्षमता है वो 2000 करीब बढ़ा देनी चाहिए। और अगर इसी हिसाब से अमेरिका चलता है तो उसके पास पैट्रियट मध्य 2029 के मध्य तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर SM-3 या SM-6 की बात करें तो ईरान से जंग में उसने इसका इस्तेमाल भी किया। SM-3 उसने 130 से 250 तक इस्तेमाल किया अमेरिका ने, और SM-6 उसने 190 से 370 इस्तेमाल किए। अब उसने रिक्वेस्ट डाली है कि SM-3 हमें अगले साल 214 चाहिए और SM-6 540। वहीं पिछले साल जो उन्होंने बनाए SM-3 और SM-6 वो सिर्फ 52 और 125 थे। तो अब इसमें भी अमेरिका को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और ये भी मिसाइलें उसको 2029 तक मिल सकती हैं। वहीं JASSM की बात करें तो 1100 से ज़्यादा उसने इसका यूज़ किया है ईरान से जंग में मई से पहले, और अब उन्हें करीब 821 अगले साल चाहिए होंगी, ऐसी रिक्वेस्ट डाली गई है अमेरिकी सेना की तरफ से। और अभी जो प्रोडक्शन क्षमता है उनकी वो 484 की है। तो ये भी उनके लिए एक थोड़ा समस्या की बात आगे चलकर हो सकती है। अब जो हम बात कर रहे हैं टॉम हॉक मिसाइलों की, पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की और थार्ड की, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि टॉम हॉक जो इनकी क्रूज़ मिसाइल है वो एक सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल है और इसका इस्तेमाल अमेरिका की नेवी करती है। वो अपने जो उनका युद्धपोत है उससे इसे दागती है और जो भी देश जो भी उनके सामने होता है उसमें अंदर तक मार करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेहद करीब से उड़ती है ज़मीन के, और इसकी वजह से जो एडवांस गाइडेड मिसाइल है उसमें लगा हुआ है और रडार इसको पकड़ नहीं पाती, वो पिन पॉइंट मार करती है जो भी इसका टारगेट होता है। तो वहीं पैट्रियट इंटरसेप्टर्स की बात करें तो ये एडवांस इनका हथियार है और ये ज़मीन से हवा में मार करता है। इसमें क्या करता है कि जब भी जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है उसी का पार्ट है ये, तो जब भी कोई विमान या क्रूज़ मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल इसकी तरफ आती है तो हवा से करीब 24 किलोमीटर ऊपर ही ये इसका उसको तबाह कर सकता है और जो अपना देश है या जहाँ भी ये तैनात है जिस भी युद्धपोत में, उससे बचा सकता है सामने, मतलब दुश्मन के हमले से। वहीं थर्ड इंटरसेप्टर्स की बात करें तो इसकी चर्चा बहुत होती है, और इसका अगर पूरे नाम की बात करें तो इसे कहते हैं टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस इंटरसेप्टर। और इसमें ये काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करता है और जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन की आ रही होती हैं उनको हवा में ही नष्ट कर देता है। ये तकनीक बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक गोली चली और उसको दूसरी गोली से मार दिया गया। तो ये एक छोटी मध्यम और इंटरमीडिएट रेंज की मिसाइलें इस्तेमाल करता है, उसके ज़रिए दुश्मनों की मिसाइलों को तबाह करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका में जो सालाना रक्षा बजट है वो पास नहीं हो पाया है, और ये सब ऐसे समय हुआ है जब ट्रम्प को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मिसाइलों की। उन्हें चाहिए कि तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़े और उनके भंडारण में बहुत मिसाइलें हों, इंटरसेप्टर्स हों। तो ये एक समस्या ट्रम्प के सामने अभी खड़ी हो गई है। अमेरिका में जो रक्षा बजट पास नहीं हुआ है और उसके बाद जो ट्रम्प के लिए अब नया सरदर्द है, इसको लेकर हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं।